नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह classes.vinita.chauhan.com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और जो पहला क्वेश्चन है वो है अनाज रखने के बड़े मर्तबांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर निकलेगा यहाँ से गोरे व कोटे की जो सभ्यता थी वो थी आहड़ सभ्यता। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सीलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा आहड़। आज आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि आज आपको टेस्ट सीरीज पहले की टेस्ट सीरीज से हटके मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप लोगों के कमेंट मैं लगातार देख रहा हूं। तो आप लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि सर आप हमारे को जो क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ना वो बता के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया करो, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत किया करो। तो आज मैं आपके हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को कवर करवाऊँगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आए कराने का तरीका सॉल्व तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि हाँ सर इसी प्रकार से आप इसको जारी रखिए। अन्यथा अदरवाइज़ हम लोग जिस टाइप से पहले इसको देख रहे थे साथ में जैसे आड़ है, कालीबंगा है, बागोर है, गणेश्वर है, तो इनका भी मैं साथ में एक्सप्लेन करता था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था, बागोर का किसने किया था, गणेश्वर का किसने किया था। तो इस प्रकार हम लोग कंटिन्यू इसको देख रहे थे। लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि सर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बता के आप आगे निकल जाया करो, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया करो। तो आज आपके हिसाब से मैं ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे बताना, अदरवाइज़ हम लोग पहले की तरह ही इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आज का जो दो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो जो परिचित नहीं थे वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, परिचित नहीं थे। तो तांबे से यानी चांदी से परिचित नहीं थे। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। यानी भीम डूंगरी गणेश डूंगरी दोनों के बारे में पूछा है तो राइट ऑप्शन होगा बेराट सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन स्थल का नाम दे रखा है और उत्खनन करता दे रखा है। यहाँ पर मुझे पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि नहीं है पूछा गया है तो इनको ध्यान से रीड आउट करना होगा। कालीबंगा अमनालंद घोष ये तो सही बात है। आहड़ HD सांकलिया ये भी सही है। बेराट केदारनाथपुरी ये गलत है। तो यही अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बेराट का जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे। प्रारंभिक जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी। आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर होगा वही मैं बताऊंगा और अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आलाहनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। यानी आलाहनिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर जगत नारायण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। यानी पूछा गया है कि जो बागोर सभ्यता और जो तिलवाड़ा सभ्यता है वो मुख्य रूप से कौन से काल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछा गया है कि पहली बार जो हल से जुते हुए खेतों के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो राइट ए नंबर ऑप्शन कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। एक बात दोस्तों और कि अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है राजस्थान के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार हो गया, रीट हो गया,
है ना, तो सबके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करो ताकि उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके जिनको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो कालीबंगा है ये श्री गंगानगर दे रखा है, आड़ उदयपुर ये सही है, सोनारी झुंझुनू ये भी सही है, गणेश्वर सिक्कर ये भी सही है, ये सही नहीं है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, ए है कालीबंगा, बी है आहड़, सी है पीलीबंगा, डी है बागोर। तो ताम्र नगरी के बारे में पूछा गया है, ताम्र नगरी सभ्यता, तो ताम्र नगरी का राइट आंसर होगा आहड़, आहड़ उदयपुर वाली जो सभ्यता है आहड़, वो अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो दोस्तों बता ही देता हूँ फिर भी मैं, बागोर का आपको ध्यान में रखना है भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, यानी फिर से अगेन रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सी सभ्यता है, ये आहड़ सभ्यता, डी। ताम्रवती, आगाटपुर ये सब धूलकोट आहड़ है। ठीक है, आहड़ का प्राचीन नाम था, यार ये रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, आहड़ का प्राचीन नाम था ए ताम्रवती नगरी, बी आगाटपुर, सी धूलकोट और डी बेराट। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम था आज यार रिपीट हो रहे हैं शायद क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है, एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है, यानी एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ था, तो राइट आंसर आहड़ सभ्यता, कौन सी, आहड़। ठीक है, आड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर, तो राइट हो जाएगा बनास नदी पर, बी ऑप्शन। और एक आप स्कोर जरूर शेयर किया करो, कमेंट में बताया करो कि सर हमारा 50 क्वेश्चन में से 45, 50 या 49, 51 41, जितना भी स्कोर बने आपका वो मुझे बताया करो ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है। तो उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज फिर उसमें थोड़ा इम्प्रूव करना है कि या आपको किस हिसाब के क्वेश्चन लेके आना है कि जिन पे पहले आपकी पकड़ है वो मजबूत बन सके। नेक्स्ट, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है, ए है बेराट, तो यहाँ पर पूछा गया है, बी कालीबंगा, सी गणेश्वर और डी आहड़। तो बनास जो संस्कृति है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे, राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी चावल। नेक्स्ट, गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि, यानी ये पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। ये जो पात्र है गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि किससे संबंधित है, तो यह है बी ऑप्शन, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव के साथ किया जाता है, यानी ये छोटे पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट, मेवाड़ी के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी, गौरी नाट्य, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, प्राचीन, और इसे राजस्थान के लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है।
ये 2 फैक्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन होगा बी, टोंक। चारबेत है, चारबेत जो शैली है गायन शैली, ये टोंक जिले की फेमस शैली है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो राइट आंसर तमाशा, तमाशा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, अगर एग्जाम में आपको गोपी जी भट्ट, कृष्ण जी भट्ट, जिस भी वर्ड के पीछे भट्ट शब्द आए, ये एक माध्यम से एक विधि बता रहा हूँ, 99% आपके काम करेगी ये एग्जाम में। जिस शब्द के पीछे या जिस भी व्यक्ति के पीछे भट्ट शब्द आए तो वो तमाशा से रिलेटेड व्यक्ति होगा। अगर तमाशा आपको ध्यान में ना रहे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो, यानी गोपी जी भट्ट, कृष्ण जी भट्ट, यानी भट्ट शब्द से आप पकड़ सकते हो कि ये तमाशे से रिलेटेड व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो यह है नौटंकी और रामलीला। नौटंकी और रामलीला जो है वो है पूर्वी भाग, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है, तो नौटंकी जो है वो भरतपुर की प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य जो कथन है वो है अपना ए तो नहीं है, बी, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? यानी आड़ सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, कौन सी वस्तु ऐसी है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी दूसर मृद भांड। ठीक है। नेक्स्ट, बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो किया गया था दयाराम साहनी, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? यानी बिजोलिया लेख के अनुसार जो सांबर झील का जो निर्माता थे वो थे वासुदेव, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांगरिया जो संग्रहालय है वो है आपका हनुमानगढ़ में, बी ऑप्शन राइट। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि राजस्थान का जो प्रथम जो संग्रहालय था वो कौन सा था? मैंने क्या पूछा है कि राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय था वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है। डोडिया क्या है? तो डोडिया जो है वो जैसलमेर राज्य का एक प्राचीन सिक्का है, डोडिया के बारे में पूछा गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थल था बेराट। ठीक है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो राइट ऑप्शन होगा बी, जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में परतारों को गुर्जर कहा गया है? यानी परतारों को गुर्जर कहा गया है, कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा? तो एक बार देखते हैं, नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़,
तो ऑप्शन है अपने पास में फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेखों के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? यानी अपराजित के शिलालेखों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा दामोदर, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। यानी दामोदर के द्वारा अपराजित के शिलालेखों की रचना की गई। नेक्स्ट, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आबू वाला। यानी आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शुभचंद्र राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला, रायसिंह की परिस्थिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह भी एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है कि रायसिंह परिस्थिति किससे संबंधित प्रशस्ति है। तो यह है बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों की जो जानकारी है वो रायसिंह प्रशस्ति देती है। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? यानी नाद की जो शिव प्रतिमा है वो किस जिले से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है अजमेर जिले से, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव। तो वो गांव आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा गांव है जहां पर 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। तो वो अपना स्थान है कुराड़ा, बी ऑप्शन। यानी कुराड़ा से ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? यानी मध्यमिका जो नगरी है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? तो बालातल जो सभ्यता है यह है उदयपुर जिले में, और इसके जो उत्खनन करता है वो है बी.एन. मिश्र। नेक्स्ट, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कालीबंगा प्रथम वाला। तो कालीबंगा प्रथम है, कालीबंगा प्रथम के नाम से सोती सभ्यता को जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को? सोती को, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? जो बागोर कस्बा है वो है भीलवाड़ा में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो टाटा नगर किसे कहा जाता था? जो टाटा नगर है वो कहा जाता था रैंड टोंक को, है ना। और नगरी वाला आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आप लोगों ने आज पाबंदी लगा दी है कि सर आप डायरेक्ट आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया करो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में कि जो नगरी स्थल है वो कहाँ है। तो मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहा था कि ऑप्शन से इर्द गिर्द के जो पॉइंट है ना वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ ताकि आपका कोई ना कोई पॉइंट छूटे ना। लेकिन आज आप लोगों ने पाबंदी कर दी है तो कर ही दी, अब आपके आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रैंड है वो टोंक में है। नगर आपको ध्यान में रखना है, नगर टोंक। और जो नगरी है ना वो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि नगरी जो सभ्यता है वो कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, और जो नगर है वो टोंक की है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको मैं आंसर बता देता हूँ, भारत का जो टाटा नगर है वो रैंड टोंक है, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मालव नगर। तो मालव नगर जो है वो कहते थे नगर टोंक को, ए ऑप्शन
राइट ऑप्शन ए। नगर टोंक को मालवा नगर कहते थे और रैंड को बता ही दिया है मैंने, टाटा नगर। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो ज्ञानेश्वर जो सभ्यता है इसका जो संबंध है वो है कांतली नदी से, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, प्राचीन ज्ञानेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, राइट ऑप्शन होगा ए, नीम का थाना से, नीम का थाना सिक्कर। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखते हैं, बेराट से कौन सी सभ्यता के अवशेष हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा बेराट। जो अशोक का जो अभिलेख है, स्तंभ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेराट, यानी मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो बेराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, यानी किस जनपद की राजधानी थी बेराट? तो ये थी मत्स्य राज्य की राजधानी, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, अपना विराटनगर इसका आंसर हो जाएगा बी। बीजक पहाड़ी स्थित है, बीजक की जो पहाड़ी है ये स्थित है अपनी विराट नगर में, यानी सी नंबर राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपनी जो 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों का जो दायित्व है ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आज जिस टाइप से मैंने ये आपको टेस्ट सीरीज दी है आगे भी इसी को इसी टाइप से इसी प्रकार से कंटिन्यू रखें, या पहले वाला तरीका आपको बेस्ट लगता है, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है।